Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss about speaking part 1. Speaking part 1 is an introduction and an interview part. The examiner will give you some questions about yourself. You have to explain it either 2 or 3 sentences. पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो सब आपके लाइक प्रेफरेंसेस और डिसलाइक के बेसिस पर होंगे. लेट्स प्रोसीड फर्दर. पार्ट 1 में आपको कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, किस टॉपिक के साथ रिलेटेड. मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो जेन्युइन टॉपिक के साथ ही कंसर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनर विल आस्क यू अबाउट योर हॉबीज़. वो आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं. अबाउट योर सिटी, सम अदर जेन्युइन टॉपिक्स लाइक स्पोर्ट्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक, वेदर. टेस्टिंग इन पार्ट 1. आपके पार्ट 1 में क्या टेस्ट किया जाता है. एग्जामिनर पार्ट 1 के क्वेश्चन के बेसिस पर क्या टेस्ट करता है. एवरीडे वोकेबलरी, आपकी डेली बेसिस पे जो वोकेबलरी होती है, वोकेबलरी के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, क्या वो आप नेचुरली वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फिट करके आप एग्जामिनर को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड सेकंड वन इज़ बेसिक ग्रामर. बेसिक ग्रामर का पार्ट 1 में क्या रोल है. जब एग्जामिनर आपसे पूछता है उसने आपकी हॉबीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम. आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रेजेंट में है. आपको आंसर भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट में ही देना होगा. अगर आपका क्वेश्चन पास्ट में है तो आपको उसके बेसिस पे पास्ट पे ही आंसर देना होगा. टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है. जब आप ऐड कर रहे हो कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो आप उसमें कॉन्टीन्यूस या परफेक्ट यूज़ कर सकते हो. लेकिन पार्ट 1 में जब भी आपको आंसर देना है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली द क्वेश्चन विच द एग्जामिनर आस्किंग यू, आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर. इसके लिए आपको अपना प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को क्लियर करना पड़ेगा. जस्ट सिंपल टेंसेस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. आपको सिंपल टेंसेस आपके क्लियर करने पड़ेंगे और स्पीकिंग में उनको इम्प्लीमेंट करना होगा. हेयर आर अ फ्यू टिप्स. स्पीकिंग पार्ट 1 के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं, तो इन्हें प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सुन लेते हैं और तेज़ी से उसका आंसर बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी की कईयों में इतनी होती है. ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बुरी चीज़ होती है. वो ओवर कॉन्फिडेंटली उसका आंसर देने का ट्राई करते हैं, लेकिन उस चीज़ में वो क्या करते हैं, उस सिचुएशन में वो टेंस है जो गलत बोल जाते हैं. अगर एग्जामिनर आपको प्रेजेंट में बोल रहा है तो आप पास्ट में उसका आंसर दे देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, देन यू हैव टू गिव द आंसर प्रॉपरली. तभी आपके बैंड स्कोर्स आएंगे. अदरवाइज देयर वुड नो एनी चांस टू गेट द डिजायर्ड बैंड स्कोर्स. सेकेंड वन इज़ गिव अ 2 पार्ट आंसर. आपको 2 पार्ट आंसर देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको क्या करना है, ये जो हमारा टिप है ये थर्ड वन से लिंक्ड है. आई कैन टेल यू हाउ. थर्ड वन इज़ आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड ऑफर मोर इन्फॉर्मेशन. आपको 2 पार्ट्स में आंसर कैसे देना है. आपको सबसे पहले उस चीज़ का आंसर देना है. व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. आप बोलेंगे, आप उसका डायरेक्ट आंसर देंगे, एक्चुअली ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर. और आपको कुछ और एडअप भी करना होगा, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स देनी होगी. यानी आप बोल सकते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू अप्रिशिएट द स्काई, दैट्स वाई आई लाइक दिस कलर सो मच. तो आपने पहले उस चीज़ का आंसर दिया एग्जामिनर को और उसके बाद आपने कुछ डिटेल्स उसमें एडअप कर दी. नाउ मूव टू अवर लास्ट टिप, आंसर्स लेंथ. अब बच्चे कहते हैं कि हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हमारा कितना आंसर का लेंथ होना चाहिए. बिटवीन 15 और 20 सेकेंड्स. 15 और 20 सेकेंड्स के बीच में आपका वो आंसर होना चाहिए जिसमें आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर बैंड स्कोर्स. 15 और 20 सेकेंड के आंसर के लिए आपके पास 2 to 3 सेंटेंसेस होने चाहिए बोलने के लिए.
So this was all about your speaking part 1. If you have any sort of queries, you can comment me in comment box. Thank you lot guys. And if you like my video, please subscribe and share it.